चलो रिकॉर्ड कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसके पहले आपने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब पढ़ने जा रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक, और इसके बाद पढ़ेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट what are the three type of oscillation in BSc Part 1 semester 1st Physics Unit 4. Simple harmonic motion is the motion of a particle in which amplitude of oscillation is constant. क्या constant होगा? Amplitude constant है। और damped harmonic है, इसमें amplitude ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। और फोर्स्ड हार्मोनिक में एम्पलीट्यूड दिस इज कांस्टेंट बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो एम्पलीट्यूड के बेसिस पे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री टाइप ऑफ ऑसिलेशन को? इसमें देखो कि जब आइडियल मोशन होगा फ्री फ्रॉम रेस्टिंग फोर्स, जैसे हम वैक्यूम करें या फ्री स्पेस करें, निर्वात करें, तो उसमें जो ऑसिलेशन है ये सिंपल हार्मोनिक है। तो इसमें आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हो ए साइड और यहाँ छोड़ते हो, तो ये ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू होता है विथ सेम एनर्जी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ माइनस ए, और किसी टाइम पे पोजीशन पी लेते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है। तो अब इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो ये होगा किसी पॉइंट ए डैश से ए के बीच में, यहाँ इक्विलिब्रियम ओ है। तो एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो इनफाइनाइट टाइम तक ये ऑसिलेशन होता रहता है, यही है ना। बट इन केस ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन द बॉडी इज सेट इनटू ऑसिलेशन इन ए होमोजेनियस मीडियम, ओके, होमोजेनियस मीडियम, एंड देयर इज अ रेस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम ऑन ऑसिलेटिंग बॉडी. Due to effect of damping forces, the amplitude of oscillation decreases continuously and finally the system come into rest. That means in simple harmonic motion amplitude is constant due to consistency of energy, and in damped harmonic oscillation amplitude of oscillation decreases continuously with decreasing energy of system by various damping forces applied on it. किस तरह के forces इस पे काम कर रहे हैं? जो इसके मोशन का अपोज कर रहे हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रेस्टिंग फोर्स है या डैम्पिंग फोर्स है, ये अवमंदक बल है या प्रतिरोधक बल है। तो आप जानते हैं ना मोशन का जो अपोज करेगा वो क्या होगा, वही प्रतिरोध है। जैसे करंट फ्लो का जो अपोज करता है दैट इज रेजिस्टेंस। तो जो भी मोशन का अपोज कर रहा है इसको हम कहेंगे रेस्टिंग फोर्स या डैम्पिंग फोर्स। अब देखो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन is also oscillation of a body in a homogeneous medium, okay, and there is various damping forces acted on the system in the same way as in case of damped harmonic, but with the help of external force, with the help of external periodic force, now the motion is continuous with a finite amplitude, and the oscillation with the help of external force in which the amplitude of oscillation constant is known as फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो बाहरी बल के प्रभाव में अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो ये फोर्स्ड हार्मोनिक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज करेगा, डैम्प्ड हार्मोनिक है। और कोई आइडियल सिस्टम है जिसमें कोई डैम्पिंग फोर्स या रेस्टिंग फोर्स नहीं है और एक बार आप डिस्प्लेस करके इसको छोड़ते हो तो कोई सिस्टम इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करता रहे, वो क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन आइडियल केस विच कैन नॉट बी रियलाइज इन जनरल प्रैक्टिस। क्लियर? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? ये प्रैक्टिकल केस है। जैसे हम किसी सिंपल पेंडुलम को एयर मीडियम में लटकाते हैं और डिस्प्लेस करा के छोड़ते हैं तो लगातार वो एनर्जी लॉस करेगा, इसका एम्पलीट्यूड लगातार घटेगा और फाइनली सिस्टम रुक जाएगा। ठीक है? जैसे एक झूला लगाते हो, झूले का जो ऑसिलेशन है वो कैसा है? डैम्प्ड हार्मोनिक। और झूला कोई बाहर से झूलाता है, क्या है ये? फोर्स्ड हार्मोनिक।
तो इसमें बाहर से, अब ये भी आप जानते हो कि निश्चित टाइम के बाद इस पर फोर्स लगता है, मतलब जो फोर्स लगता है वो पीरियाडिक है। तो अब एक एग्जांपल देखो, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है, अंधा आदमी, और उससे हमको झूला झुलवाना है, ठीक है, और एक क्लॉक है जिसमें रिपीटेड अलार्म हम सेट कर दिए कि आफ्टर 5 मिनट वो अलार्म बजेगा, और इसकी पीरियाडिक टाइम अगर 5 मिनट है, तो जैसे अलार्म बजेगा ये समझ जाएगा अब धक्का लगाना है, बोलो, फिर ये बॉडी यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, 1 ऑसिलेशन हुआ, और इसमें जाने आने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट, फिर अलार्म बजेगा, फिर ये धक्का लगाएगा। तो ये जो ब्लाइंड पर्सन है, विद द हेल्प ऑफ अलार्म वो पीरियाडिक फोर्स अप्लाई करता रहेगा, और ये जो झूला है ये झूलता रहेगा। तो इस ऑसिलेशन को हम क्या कहेंगे, फोर्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक, डैम्प्ड हार्मोनिक एंड फोर्ड हार्मोनिक। ठीक, अब बेसिक पार्ट 1 पहले सेमेस्टर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है कि डिराइव ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये इक्वेशन निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, x = a0 और साइन या कास साइन ओमेगा t + 5। इन सेम वे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में फिर कहेगा डिराइव ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इन होमोजेनियस मीडियम। तो यहाँ भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे, इसमें एक एडिशनल टर्म आ गया जो सिंपल हार्मोनिक में नहीं था, यही डैम्पिंग टर्म है जहाँ r डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और इसका सलूशन x = a0 e⁻⁻rt साइन बीटा t + 5 ये होता है। In similar way, in fourth harmonic oscillation, we have to find a differential equation like d2x/dt² plus 2r dx/dt plus omega square x, and this is equal to f0 sin pt, f0 sin pt। तो राइट हैंड साइड यहाँ मिलेगा, इसलिए कि एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड f0 है, और पीरियाडिक टाइम होगा इसका, और यहाँ इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी p है। तो एक मैकेनिकल सिस्टम में हम सिंपल हार्मोनिक, डैम्प्ड हार्मोनिक और फोर्ड हार्मोनिक ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, तीनों का सलूशन निकालेंगे। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बच्चे आपको LC सर्किट पढ़ना है, यही पढ़ना है ना। तो उसमें भी कहेगा कि डिराइव ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो अब इक्वेशन ये होगा d2q/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर q = 0। इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा, q = q0, साइन या कास में आप ले सकते हो, तो इट में भी q = q0 कास ओमेगा t। फिर डैम्प्ड हार्मोनिक में आओ, तो यहाँ LCR सर्किट होगा जिसमें कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर, ये LCR सर्किट है, और इसमें कोई सोर्स नहीं लगता है, दिस इज ए पैसिव सर्किट। यहाँ केवल एक K लगाते हो ऑन ऑफ करने के लिए। तो दिस इज कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर, LCR। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा d2q/dt² प्लस 2r dq/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर q = 0, एंड solution is similar to the solution obtained in mechanical system। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा q = q0 e⁻⁻rt साइन बीटा t + 5, ये सॉल्यूशन। इन सिमिलर वे सपोज in LCR circuit there is a source of energy
लाइक दिस। अब एक पीरियाडिक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, ये V इक्वल टू V नॉट साइन PT। एक EMF सोर्स आप लगा रहे हो, मतलब AC अप्लाई कर दिए। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर हमको फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेशन दिखाना है तो क्या दिखाएंगे? कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर। दिस इज LCR, CL and R, and this circuit is operated by an external periodic source of EMF V equal to V naught sin PT या sin ओमेगा टी। पढ़ा है ना, ये पीरियाडिक होता है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करें। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिमिलर। डिफरेंशियल इक्वेशन फिर ऐसे ही होगा, d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ट्वाइस r dq बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू कितना? V नॉट साइन PT। ये पीरियाडिक फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अब बच्चे इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो हम चार्ज के रूप में निकालें, या इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जिसमें हम करंट के रूप में इक्वेशन निकालते हैं, d2i अपॉन dt स्क्वायर प्लस ट्वाइस r di अपॉन dt एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर i इक्वल टू V नॉट साइन है तो P cos PT। तो ये करंट के फॉर्म में होता है। इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो फिर वही मिल जाएगा x इक्वल टू कैपिटल A साइन PT माइनस थीटा। इसमें निकालेंगे करंट I इक्वल टू I नॉट साइन PT माइनस थीटा, ऐसे मिल जाएगा। तो केवल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्यूशन, इस पे आधारित कुल मिला के 6 प्रॉब्लम्स हैं। तो तीनों के 3 मैकेनिकल सिस्टम और 3 इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अच्छी बात यह है कि सब एक ही टाइप के हैं, एक ही पैटर्न पर आधारित हैं। और सिंपल हार्मोनिक में एक टर्म ऐड करते हो डैम्प्ड आता है, डैम्प्ड में एक टर्म ऐड करते हो राइट हैंड साइड में फोर्थ आता है। ठीक, तो ये 3 लगातार 3 चैप्टर्स होंगे और इस पे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है।